नमस्कार। हर हर महादेव। आप सभी का आपके अपने ज्योतिष अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे पंचांग के 5 अंगों में से एक विशेष अंग तिथि। तिथि के बारे में कि आप अपनी जन्म तिथि से कैसे अपने बारे में जान सकते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे कि तिथियां जो होती हैं वो किस तरह से आपके व्यक्तित्व को या आपके स्वभाव को बताती हैं। पहले के लोग तो ऐसे होते थे कि तिथि से ही अपना याद रखते थे कि इस तिथि को ये व्यक्ति पैदा हुआ है तो वही उसको सेलिब्रेट करते थे। जैसे कि पंचमी को अगर कोई पैदा हुआ है तो लोग उसको उसी तिथि को सेलिब्रेट करते थे कि यही उसका जन्म का तिथि है तो इसको सेलिब्रेट करेंगे। इस तरह से नहीं, डेट वाइज नहीं, तिथियों वाइज याद किया जाता था। तो तिथियों की बहुत ज़्यादा हमारे जो पुराने जो शास्त्र हैं उसमें बताया गया और पंचांग का एक बहुत बड़ा अंग है। तो आप तिथि से सब कुछ जान सकते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें जान सकते हैं, वो आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा-सा आप ये समझिए कि तिथि क्या है? तिथि किस तरह से काम करती है? जैसे सूर्य और चंद्र जो हैं, उनके द्वारा निर्मित विभिन्न कोणीय जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस है, उससे तिथि बनती है पहले। तो ये जानिए। फिर क्या है, जब सूर्य और चंद्र एक ही अंश में होते हैं, तो क्या होता है? तो उनकी जो कोणीय दूरी होती है वो शून्य होती है। तो यह अमावस्या बन जाती है। इसको हम अमावस्या के नाम से जानते हैं। जैसे ही चंद्रमा सूर्य से 12 डिग्री के अंश से दूर जाता है, तो एक नई तिथि का निर्माण करता है। तो एक नई तिथि बनती है। तिथि का निर्माण इस तरह से होता है। तो तिथियाँ कैसे बनती हैं और तिथि को हम कैसे जानते हैं, क्या-क्या है? इस प्रकार कुल 30 तिथियाँ आती हैं। आपने बहुत ये सुना होगा। 15 तिथियाँ जो होती हैं शुक्ल पक्ष की होती हैं, जब चंद्रमा सूर्य से दूर जाता है। और 15 तिथि जो होती हैं कृष्ण पक्ष की होती हैं, जब चंद्रमा जो है सूर्य की ओर आते हैं। तो ये जो तिथियों का कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष से बनती हैं। तो हम जन्म तिथि से व्यक्तित्व और भाग्य को जान सकते हैं। चंद्रमा का प्रभाव जानेंगे और आप किस तिथि में पैदा हुए हैं और उनके कौन से देवता हैं, कौन सी शुभ व अशुभ फल देने वाली तिथियां हैं, ये सब जानेंगे। आप लास्ट तक ज़रूर ज़रूर बने रहें। आप लास्ट तक देखिए तो आप जान सकते हैं अपनी तिथि से आप अपने बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि पंचांग में, हिंदू पंचांग में चंद्र तिथियां प्रतिपदा से लेकर 15 पूर्णिमा या अमावस्या तक की होती हैं और इनका प्रभाव जीवन पर विभिन्न प्रकार से पड़ता है। जैसे प्रतिपदा, अब हम जानते हैं इनके स्वभाव के बारे में। अगर किसी का जन्म प्रतिपदा में हुआ है तो व्यक्ति कैसा होता है? साहसी होगा, नई चीजें शुरू करने वाला और स्वतंत्रता पसंद करने वाला व्यक्ति होता है अगर कोई प्रतिपदा में पैदा हुआ है। इसी तरह से अगर दूसरा द्वितीया में पैदा हुआ है तो वो व्यक्ति शांत होगा, सौम्य होगा, धैर्यवान होगा। और फिर अगर तृतीया में पैदा हुआ है तो व्यक्ति क्या होगा? बुद्धिमान होगा, मजबूत संकल्प लेने वाला होगा और सफल व्यक्ति होता है अगर तृतीया में पैदा है। इसी तरह से चतुर्थी में अगर कोई व्यक्ति पैदा है तो क्या है? वो क्रिएटिव होता है, तर्कशील होता है और ज़्यादातर उसकी जो चीज़ें होती हैं वो क्रिएटिविटी की तरफ ज़्यादा जाती हैं। कुछ ना कुछ नया करने की उसमें एक उसकी आदत होती है। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति पंचमी को पैदा होता है तो वो धार्मिक होगा, दयालु होगा और कला प्रेमी होता है पंचमी वाला व्यक्ति, जो अगर पंचमी को पैदा हुआ है व्यक्ति। इसी तरह से षष्ठी को अगर व्यक्ति पैदा हुआ है तो दृढ़ निश्चयी होगा, साहसी होगा, नेतृत्व की उसमें जो क्षमता होती है वो बहुत अच्छी होती है, लीडरशिप की क्वालिटीज़ उसमें बहुत अच्छी होती हैं और वो किसी भी चीज़ से नहीं डरता। सप्तमी वाला व्यक्ति कैसा होता है? आकर्षक व्यक्तित्व होता है उसका और बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति होते हैं, अगर सप्तमी को पैदा हुए हैं। अष्टमी का व्यक्ति कैसा होगा? गूढ़ ज्ञान वाला होगा, उसको ज्ञान खोज रिसर्च करने की आदत होती है और आत्मनिर्भर व्यक्ति होते हैं। नवमी वाले व्यक्ति जो होते हैं मजबूत निर्णय क्षमता होती है, लेकिन गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, उनका नेचर थोड़ा सा गुस्से वाली प्रकृति होती है
और अगर दशमी वाले में पैदा हुआ है व्यक्ति तो अनुशासन प्रिय होता है, मेहनती होता है, धैर्यवान होता है, पेशेंस के साथ धीरे-धीरे कार्य करता है। एकादशी को अगर कोई व्यक्ति पैदा होता है तो वो बहुत ही आध्यात्मिक होता है, दयालु होता है, चीज़ों को त्याग करने की भावना होती है उसमें। द्वादशी के दिन अगर कोई व्यक्ति पैदा होता है तो संतुलित विचार वाला और व्यावहारिक होता है, सोशल होता है। इसी तरह से त्रयोदशी को अगर कोई व्यक्ति पैदा है तो भाग्यशाली होगा, लीडरशिप की क्वालिटीज़ होती हैं उसके अंदर और उसका भाग्य उसका बहुत सपोर्ट करता है। फिर अगर चतुर्दशी वाले दिन कोई व्यक्ति पैदा हुआ है तो रहस्यमय होता है थोड़ा-सा व्यक्ति, सीक्रेटिव एंड आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है। बहुत कॉन्फिडेंट होता है, किसी भी जगह पे खड़ा होके अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाता है बहुत अच्छे से, उसे किसी की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती। इसी तरह से पूर्णिमा या अमावस्या पर भावुक होगा, कल्पनाशील होगा, क्योंकि चंद्रमा का विशेष उस पे प्रभाव होता है, तो व्यक्ति जो है बहुत इमोशनली वीक होता है। अगर आपका चंद्रमा जो है जो तिथि है पूर्णिमा या अमावस्या में अगर आप पैदा हुए हैं तो। तिथि से हम देखिए, तिथि जो होती हैं तो ये तो चीज़ें हैं कि तिथि में अगर आप ऐसे इस तिथि में पैदा हुए तो आप ऐसे हो सकते हैं। तिथियाँ व्यक्तित्व बताती हैं, आपका स्वभाव बताती हैं, आपका भाग्य कितना आपको सपोर्ट करेगा ये तिथि ही बता देती हैं। जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना आप किस तरह से करेंगे ये भी तिथियाँ बता देती हैं। कौन से कार्य करने से आपको लाभ मिलेगा और कौन से कार्य से आपको लाभ नहीं मिलेगा ये भी तिथियाँ बताती हैं। शुभ-अशुभ प्रभाव ये भी तिथियाँ ही बता देती हैं। आप अपनी जन्म तिथि के अनुसार ये जान सकते हैं कि आपकी जो तिथि है, वो कौन-सी है। आप उसको जानेंगे तब यहाँ पे जान सकते हैं। जैसे कि कुछ तिथियाँ शुभ मानी जाती हैं और कुछ अशुभ मानी जाती हैं। तो अब हम ये जानते हैं कि ये तिथियाँ जो हैं विशेष रूप से किसी कार्य को जब आपको शुरू करना होता है, तो भी जैसे हम विवाह में, मुहूर्त में, यात्रा में, तब भी हम कुछ शुभ कार्यों को देखने के लिए तिथि ज़रूर देखते हैं कि कौन-सी तिथियाँ शुभ हमको रिज़ल्ट्स देंगी और कौन-सी तिथियाँ हमको शुभ रिज़ल्ट नहीं देंगी, यानी वो अशुभ है। तो अब ये हम जानते हैं कि तिथियाँ पॉज़िटिव जो ऊर्जा देती हैं, वो कौन-सी तिथियाँ हैं? कौन-सी तिथियाँ हैं जो सफलता आपको दे सकती हैं? जैसे सर्वश्रेष्ठ शुभ तिथियाँ जिनको हम कह सकते हैं, जैसे त्रयोदशी है। अगर आप इसमें धन से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो अच्छा पॉज़िटिव होता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती हैं, समृद्धि देने वाली तिथि होती है त्रयोदशी तिथि। फिर है दशमी तिथि, सरकारी कार्यों और सफलता के लिए भी बहुत श्रेष्ठ होती है। एकादशी तिथि जो होती हैं आध्यात्मिकता के लिए बहुत अच्छी हैं, दान पुण्य कर सकते हैं आप और किसी पवित्र जगह पे अगर कभी किसी को जाना है तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी होती हैं। द्वादशी जो तिथि होती है संतुलित जीवन और धार्मिक कार्यों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। पंचमी विद्या, कला, ज्ञान प्राप्ति के लिए शुभ होती हैं। सप्तमी उन्नति और ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए बहुत अच्छी होती हैं। पूर्णिमा की जो तिथि होती है वो चंद्रमा की जो ऊर्जा होती है उससे युक्त होती है। उसमें चंद्रमा जो होता है पूर्णिमा को फुल होता है, तो उसकी जो ऊर्जा होती है वो अगर आप कोई शुभ कार्य कर रहे हैं, पूजा-पाठ से रिलेटेड तो उसके लिए ये बहुत शुभ होती है। इसी तरह से मांगलिक कार्यों के लिए भी कुछ शुभ तिथियाँ होती हैं, जैसे द्वितीया है, तृतीया, पंचमी है, सप्तमी है, दशमी, त्रयोदशी और पूर्णिमा। ये विवाह और मांगलिक कार्यों के लिए बहुत शुभ होती हैं। हमेशा हमको कुछ अशुभ तिथियों को टालना चाहिए, अगर किसी आप विशेष कार्य को कर रहे हैं तो। जैसे कि चतुर्थी तिथि को हमेशा त्यागने की कोशिश करिए कि विघ्न डालने वाली होती है, मानसिक तनाव देने वाली होती है। इसी तरह से अष्टमी भी कठोर स्वभाव और बाधाएँ उत्पन्न करने वाली तिथि है ये। नवमी तिथि संघर्ष और विवाद की संभावनाएँ पैदा करती है और आपकी जैसे चतुर्दशी जो है मानसिक और शारीरिक कष्ट देने वाली तिथि होती है। तो कोई भी आपको अगर कोई कार्य करना है जिसमें आपको बुद्धि लगानी है तो इसे अवॉइड करना चाहिए। अमावस्या तिथि नकारात्मक ऊर्जा देने वाली होती है, तो इससे हमें जिनका चंद्रमा कमज़ोर होता है, उनको इसमें कोई काम नहीं करना चाहिए। तो महत्वपूर्ण जो अशुभ तिथियाँ हैं, वो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अमावस्या किसी भी नई शुरुआत के लिए अशुभ होती हैं। और ये खासकर शनि और मंगल की तिथियाँ हैं, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, तो ये संघर्ष की तिथियाँ हैं। इसमें आपको संघर्ष यानी मेहनत करना पड़ेगा ज़्यादा, तो इन तिथियों को अवॉइड करना चाहिए। शुभ तिथियाँ
त्रयोदशी, दशमी, एकादशी, द्वादशी और पूर्णिमा होती हैं और अशुभ चतुर्दशी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या होती है। तो इनको अशुभ और शुभ तिथियाँ आपने जान ली। अब हम जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कि हिंदू धर्म में प्रत्येक तिथि का एक विशेष देवता माना गया है। तो जो उस तिथि के प्रभाव और ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं वो देवता, और ये देवता उस दिन के स्वभाव और परिणामों को प्रभावित करते हैं हमेशा। तो जो प्रतिपदा से लेके पूर्णिमा या अमावस्या तक सभी जो तिथियां हैं उनके कुछ देवता हैं। उन देवताओं को भी आपको अपने ध्यान में रखना चाहिए और अपनी पूजा जब भी आप कोई कार्य कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो तिथि के देवता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको वो हमेशा सपोर्ट करते हैं जो भी आपकी तिथि है। तो उन्हें ज़रूर आपको याद करना चाहिए। तो आप ये जानें, जैसे प्रतिपदा तिथि जो होती है उनके अधिष्ठ जो देवता हैं, उनके जो देवता हैं वो हैं अग्नि देवता। तो आपको कोई भी नई शुरुआत कर रहे हैं, ये आपको जोश देंगे, आपको ऊर्जा देंगे। तो जो भी प्रतिपदा में पैदा है तो उन्हें अग्नि देवता को एक बार स्मरण करना चाहिए, बल्कि जब भी डेली आप कोई शुरुआत करते हैं, अपनी कोई पूजा करते हैं, उसमें इनको आपको ज़रूर याद करना चाहिए। द्वितीया तिथि जो होती है वो ब्रह्मा जी की होती है। उनके अधिष्ट देवता ब्रह्मा जी हैं। तो हमें ब्रह्मा जी को, जिनकी भी द्वितीय तिथि है, उन्हें ब्रह्मा जी की को याद करना चाहिए, क्योंकि ये आपको सपोर्ट करेंगी। ये सृजन के हैं, ज्ञान के, शांति के जो प्रभाव हैं उनमें आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। तृतीया तिथि जो होती है वो गौरी माँ की होती है, माँ पार्वती की होती है। तो इनका जो प्रभाव है सौभाग्य देती हैं, शक्ति देंगी, समृद्धि देंगी, ये इनका नेचर है। इसी तरह से चतुर्थी तिथि जो होती है गणपति बप्पा की होती है, गणेश जी की होती है। तो इनका जो प्रभाव है बाधाओं का नाश करते हैं और सफलता देते हैं। तो जो भी जिस तिथि के देवता हैं आप उनको याद करिए, उनको अपनी पूजा करते वक़्त ज़रूर याद करा करिए, जिससे उनका जो प्रभाव है, जैसे कि गणेश जी की आप पूजा करते हैं और आप चतुर्थी के दिन हुए हैं, तो आपकी बाधाओं का नाश होगा, आपको सफलता मिलेगी, तो ये आप ज़रूर करिए। पंचमी तिथि के दिन अगर आप पैदा हैं, तो सरस्वती माता को याद करिए। ये अगर आप इनको याद करेंगी, तो आप विद्या और बुद्धि और कला, इन सब चीज़ों का सपोर्ट आपको मिलेगा। अगर षष्ठी के दिन आप पैदा हुए हैं तिथि में, तो कात्यायनी देवी या दुर्गा जी के रूप को आप हमेशा याद रखें। आप अपनी पूजा में इनको याद करें, तो क्या होगा इसका प्रभाव, आपको रक्षा करेंगी ये, आपको साहस देंगी और कार्यों में आपको विजय प्राप्त होगी। इसी तरह से सप्तमी में अगर कोई पैदा हुआ है, तो उनके जो देवता हैं, वो सूर्य देव हैं। तो सूर्य देव को जल चढ़ाइए, इससे क्या प्रभाव होगा? तेज मिलेगा, नेतृत्व करने की क्षमता आएगी और आप स्वस्थ रहेंगे। बेसिकली आपको बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी। अष्टमी को अगर किसी का पैदा हुआ है कोई व्यक्ति, तो उनके जो देवता हैं वो हैं रुद्र, भगवान शिव का जो एक रूप है। तो उनको, उनका प्रभाव है कि आपको शक्ति प्रदान करेंगे, पराक्रम आपको देंगे और आपको जो आपकी उग्रता है उन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, आपको शक्ति प्रदान करेंगे, स्ट्रॉन्ग बनाएँगे। नवमी को अगर कोई पैदा हुआ है, तो दुर्गा माता की पूजा करना चाहिए। वो आपको युद्ध या कोई कहिए कहीं किसी से आपको अगर किसी से आपका लड़ाई है, किसी से झगड़ा है, तो वहाँ पे आपको पॉज़िटिविटी प्रदान करेंगे, नकारात्मकता का नाश करने की देवी हैं। तो आपकी नेगेटिव ऊर्जा को यहाँ पे खत्म करेंगी माता। फिर है दसवीं, दसवीं तिथि को अगर कोई पैदा हुआ है, तो ये हैं यमराज, धर्मराज ये देवता हैं। सत्य, आप सत्य बोलें, न्याय करें, तो इससे क्या होगा, आपको विजय प्राप्त होगी और इसके लिए आप शनिदेव की भी पूजा कर सकते हैं। एकादशी को अगर किसी का तिथि में कोई व्यक्ति पैदा हुआ है, तो आपको क्या करना है, श्री हरि विष्णु की आपको पूजा करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। पूजा में क्या, आप उनके मंत्र भी कर सकते हो, आप उनको किसी भी रूप में आप उन्हें याद करें। तो इससे क्या होगा, आपकी भक्ति बढ़ेगी, आपको आपके जो पुण्य जो कर्म है, जो भी आप अच्छा करते हैं, उसके रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे और आप में एक भक्ति की भावना
का ये कहिए कि भक्ति भावना में आपका मन लगेगा, आपके नेगेटिव यहाँ पे जो विचार हैं, वो यहाँ से खत्म होंगे। द्वादशी में अगर हैं तो वामन अवतार है, भगवान विष्णु हैं, उनकी उपासना कीजिए। लाइफ में बैलेंस बनेगा, धर्म की तरफ आपका रुझान होगा, समृद्धि आएगी। और त्रयोदशी में अगर कोई है, किसी की त्रयोदशी तिथि है, वो पैदा हुआ है, तो शिव जी या कामदेव, तो शिव जी की आप पूजा करिए, भोलेनाथ की पूजा करिए। इससे क्या होगा, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, अच्छा स्वास्थ्य आपको प्रदान होता है, लंबी आयु भी प्राप्त होती है। अगर आप त्रयोदशी तिथि में पैदा हैं तो भोलेनाथ की पूजा कीजिए। इसी तरह चतुर्दशी, श्री रुद्र या फिर भगवान शिव की पूजा कीजिए। इससे क्या होगा, आपको गुण ज्ञान प्राप्त होगा, आप में त्याग की भावना आएगी। और कभी-कभी ऐसा भी होगा कि अगर चतुर्थी वाले लोग जो हैं ऑकल्ट की तरफ अगर चले जाते हैं या किसी भी ऐसे गुण ज्ञान की तरफ अगर जाते हैं, तो उसमें उनको सफलता की प्राप्ति होती है। इसी तरह से फिर है पूर्णिमा तिथि। अगर पूर्णिमा तिथि के चंद्रदेव हैं, तो आपकी जो भावनाएँ हैं, जो इमोशनली जो चीज़ें आप वीक हो जाते हैं, वो नहीं होंगे अगर आप चंद्रदेव की पूजा करते हैं। मानसिक शक्ति आपको मिलेगी और मन को बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है। आपके विचारों में, आपके जो मन में बहुत सारे भ्रम होते हैं, वो सारे धीरे-धीरे खत्म होने लगते हैं अगर आप चंद्रदेव की पूजा करते हैं, चंद्र को जल देते हैं, चंद्र का मंत्र करते हैं, तो। इसी तरह से अमावस्या पे अगर किसी का कोई पैदा हुआ है, उसकी अमावस्या तिथि है, तो क्या है, पितृदेव या फिर काली माँ को पूजिए। अपने पितरों को, अपने जो बड़े जो हैं, उनको याद करिए और अमावस्या पे दीपक दीजिए। और इससे क्या होगा, पितृदोष खत्म होता है एक तो, और नकारात्मकता का नाश होता है। अगर कोई भी अमावस्या को है, तो आप काली माँ की पूजा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने तिथियों के देवता को ज़रूर जानिए, क्योंकि तिथि का जो देवता है, वो लाइफ़ टाइम आपको सपोर्ट करेगा, आपकी लाइफ़ में वो इन्वॉल्व है। तो उसको जानें और उसके हिसाब से अगर आप पूजा करेंगे, उसको एक बार याद करेंगे, तो जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो बहुत हद तक आप अपनी प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। तिथियाँ हमारे लिए इसीलिए बहुत, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। प्रतिपदा तिथि में अगर कोई पैदा है, तो साहसी व्यक्ति होता है, स्वतंत्र विचारों वाला, ऊर्जा से भरपूर होता है, उसमें नेतृत्व की बहुत अच्छी क्षमताएँ होती हैं। द्वितीय वाला जो होता है, बहुत ही दयालु होता है, परिवार के प्रति समर्पित होता है। इसी तरह से तृतीया वाले जो व्यक्ति होते हैं, तेज़ दिमाग वाले होते हैं, मेहनती होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं। चतुर्थी तिथि का बुद्धिमान होते हैं, जल्दी गुस्सा करने वाले। पंचमी वाले धार्मिक प्रवृत्ति के। षष्ठी वाले नेतृत्व के गुणों वाले, आकर्षक। सप्तमी वाले उन्नति करने वाले होते हैं। अष्टमी वाले शक्तिशाली होते हैं, आत्मनिर्भर। नौवीं वाले न्यायप्रिय होते हैं, मेहनती। दसवीं वाले ईमानदार और मेहनती दोनों ही होते हैं, प्रशासनिक क्षमताओं वाले होते हैं, समाज में उनकी बहुत अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। और एकादशी वाले बहुत स्पिरिचुअल होते हैं। द्वादशी वाले व्यवहारिक होते हैं, सफल, आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं। त्रयोदशी वाले भाग्यशाली होते हैं और उनका आकर्षक व्यक्तित्व होता है। गुण ज्ञान वाले होते हैं चतुर्थी वाले, और पूर्णिमा वाले बहुत इमोशनल होते हैं। अमावस्या वाले गहरे विचारों वाले और रहस्यमय पूर्ण होते हैं। तो इस तरह से जन्म तिथि से आप बहुत कुछ जान सकते हैं। अगर आपकी जन्म तिथि की शुभ तिथियां हैं, तो आप जैसे कि त्रयोदशी, दशमी, एकादशी, पूर्णिमा, तो जीवन में सफलता और समृद्धि आपके योग बन जाते हैं, आपको ज़रूर मिलती है। और अगर अशुभ तिथियाँ जैसे चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, अमावस्या है, तो जीवन में संघर्ष और चुनौतियाँ आपको अधिक देखने को मिलती हैं। हर तिथि के एक विशेष देवता और उसके जो उपाय हैं, वो आप करिए, और आपके जीवन के जो नकारात्मक प्रभाव हैं, आप उसे कम कर सकते हैं। तो आप ये इससे देख सकते हैं, तिथियों का, हमारे जो तिथियों के जो देवता होते हैं, उनको ज़रूर अपने पूजा में हमें हमेशा याद करना चाहिए। सभी तिथियों के देवता होते हैं, तो उनको आप याद करिए और देखिए कि आपकी कौन-सी तिथि है, और उस तिथि को अगर आप देखेंगे कि वो देवता का कितना आपके अंदर आपको दिखेगा कि कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर हैं। और ये बिल्कुल सही है, तिथि के देवता को ज़रूर जानिए। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करा करिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। थैंक यू सो मच।